नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के बहुत ही अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि किसानों को जो पहले प्रत्येक साल 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब किसानों को 6,000 की जगह 12,000 रुपये दिए जाएंगे। किसान सम्मान निधि योजना का अब विस्तार किया जाएगा और इसमें 12,000 रुपये प्रत्येक साल 3 किस्तों में दिए जाएंगे, जिसमें 6,000 रुपये केंद्र सरकार देगी और 6,000 रुपये राज्य सरकारें देंगी। तो दोस्तों, किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि किसान सम्मान निधि योजना का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें 6,000 की जगह 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही है, उन सब योजनाओं को सरकार का चलाने का एक ही उद्देश्य है कि जो भी गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों तक सरकार किस प्रकार से आर्थिक सहयोग पहुंचा सकती है, उनका आर्थिक सहयोग कर सकती है। दोस्तों, वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन सब सरकारी योजनाओं की जानकारी सभी गरीब लोगों तक पहुंचे, ताकि सभी लोग आसानी से उन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। क्योंकि दोस्तों, वर्तमान समय में अनेक सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही है, लेकिन जब उन योजनाओं की जानकारी किसी को नहीं होती है, गरीब व्यक्ति को नहीं होती है, तो किसी भी प्रकार से व्यक्ति उन सरकारी योजनाओं की जानकारी न होने के कारण उनका लाभ नहीं उठा पाता है। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आप तक सभी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाती है। इसी के साथ दोस्तों, राशन कार्ड की ई-केवाईसी को लेकर के बहुत अच्छी खबर आ रही है कि राशन कार्ड की ई-केवाईसी हो रही है, जो 30 जून तक होगी। अर्थात 30 जून इसकी लास्ट डेट रखी गई है। राशन कार्ड की ई-केवाईसी 30 जून के बाद में नहीं होगी। यदि आप राशन कार्ड धारक हैं, आपको खाद्य सुरक्षा से प्रत्येक महीने फ्री में राशन मिलता है, तो आप अवश्य ही 30 जून से पहले पहले राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवा लें। क्योंकि दोस्तों, राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपको फ्री में मिलने वाला राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने राशन कार्ड की ई-केवाईसी इसलिए शुरू की है ताकि राशन कार्ड से जो फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं, उनमें से जो अपात्र लोग हैं उनका अब नाम हटेगा और जो पात्र लोग हैं उन्हीं का नाम इसमें रहने वाला है। तो दोस्तों, राशन कार्ड की ई-केवाईसी आप अवश्य करवा लें, ताकि आपको फ्री में राशन मिलता रहे। 2028 तक, यानी 5 साल तक फ्री में राशन मिलता रहेगा। और राशन जो मिल रहा है आपको खाद्य सुरक्षा से, इसके अंदर भी अब विस्तार करने की सरकार की योजना है। अर्थात आपको अब डबल राशन मिलना शुरू हो सकता है। दोस्तों, 15 अगस्त से डबल राशन मिलना शुरू हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है राशन कार्ड वालों के लिए। तो आप ई-केवाईसी जरूर करवा लें। और इसी के साथ नए राशन कार्ड बनना भी बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। और 2 साल से राशन कार्ड के अंदर नाम नहीं जुड़ रहे हैं, वो नाम भी अब जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, राशन कार्ड की जो ई-केवाईसी है, अपात्र लोगों को हटाने के लिए है और पात्र लोगों को रखने के लिए है। जो लोग गरीब हैं और पात्र हैं लेकिन उनको राशन कार्ड से फ्री राशन नहीं मिल रहा है, उनका भी अब नाम इस खाद्य सुरक्षा के अंदर जुड़ने वाला है। तो दोस्तों, आप अवश्य ही ई-केवाईसी करवा लें। राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाने के लिए आपको अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाना होगा, जहां से आप प्रत्येक महीने फ्री में राशन प्राप्त करते हैं। वहां पर आपको अपना राशन कार्ड ले जाना होगा, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, और सभी सदस्य वहां जाकर के आसानी से राशन कार्ड के अंदर ई-केवाईसी फ्री में करवा सकते हैं। कोई भी वहां पर पैसा नहीं लगता है। राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाने के लिए आपको कहीं पर भी किसी भी ई-मित्र या सीएससी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो राशन डीलर हैं उन्हीं के पास जो पोस मशीन है, उसके माध्यम से राशन कार्ड की ई-केवाईसी हो रही है, जिसकी लास्ट डेट 30 जून है। इसके बाद में ई-केवाईसी नहीं होगी, और जिसकी ई-केवाईसी नहीं होगी उसको राशन नहीं मिलेगा। यदि परिवार के अंदर राशन कार्ड में 10 के नाम है, तो 10 के 10 व्यक्तियों की ई-केवाईसी होगी। यदि उनमें से एक की भी ई-केवाईसी नहीं हुई, तो यहाँ पर फिर उस राशन कार्ड से आपको फ्री में राशन नहीं मिलेगा। अवश्य ही आप राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवा ले। लेकिन दोस्तों, राशन कार्ड में सबसे बड़ी समस्या छोटे बच्चों को लेकर के आ रही है कि छोटे बच्चों की ई-केवाईसी नहीं हो रही है, क्योंकि उसके अंदर फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द इसको लेकर के शायद सरकार कोई सॉल्यूशन निकालेगी कि छोटे बच्चों के जो ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है, उनका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो जल्दी इसके लिए जैसे ही अपडेट मिलेगी, वैसे मैं आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा, इसकी अपडेट दे दूंगा। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं, इसलिए आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप अवश्य सेंड करें,
ताकि सभी लोगों को मालूम पड़ सके कि राशन कार्ड के अंदर ई-केवाईसी हो रही है। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं बीपीएल राशन कार्ड को लेकर के। तो बीपीएल राशन कार्ड की भी ई-केवाईसी हो रही है। बीपीएल राशन कार्ड के अंदर दोस्तों पहले वही फॉर्म भर सकता था और उसी का नाम बीपीएल राशन कार्ड में जुड़ता था, उसी को बीपीएल राशन कार्ड बना करके दिया जाता था, जिसकी वार्षिक आय 1,20,000 से कम होती है। लेकिन अब इस बीपीएल राशन कार्ड के अंदर भी विस्तार कर दिया गया है। अब 1,80,000 जिसकी वार्षिक आय है उसका भी बीपीएल के अंदर नाम जुड़ सकता है, उसका भी बीपीएल के अंदर राशन कार्ड बन सकता है। तो दोस्तों यदि आपके पास बीपीएल राशन कार्ड नहीं है और आप बनवाने के इच्छुक हैं और आपकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, तो आप आसानी से बीपीएल राशन कार्ड बनवा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए 1,80,000 वार्षिक आय कर दी है, अर्थात इसमें विस्तार कर दिया है। तो आसानी से आप बीपीएल राशन कार्ड बनवा सकते हैं। इसकी क्या प्रोसेस है, उसके लिए प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत जल्द वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। उस वीडियो को आप देख करके आसानी से बीपीएल राशन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए चैनल से आप जुड़ जाएं ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं सामाजिक कल्याण पेंशन योजना को लेकर के। दोस्तों सामाजिक कल्याण पेंशन योजना के तहत समाज में जो भी वृद्धजन लोग हैं, विधवा महिलाएं हैं और जो दिव्यांग हैं यानी जो विकलांग हैं, उनको हर महीने पेंशन सरकार देती है, जो पहले से 1,000 रुपये मिलती है। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद में बीजेपी सरकार के इस कार्यकाल में अर्थात भज्जन लाल के द्वारा सामाजिक कल्याण पेंशन योजना के अंदर विस्तार किया गया है और वृद्धजन, विधवा महिला और विकलांग जो भी भाई बहन है उनको अब 15% की बढ़ोतरी के साथ पेंशन मिलने वाली है, अर्थात 1,000 की बजाय 1,150 रुपए मिलेंगे, क्योंकि 150 रुपए इसके अंदर बढ़ा दिए गए हैं, 15% की इसमें बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों यदि आपकी उम्र या आपके परिवार के किसी भी सदस्य की उम्र, महिला की यदि 55 वर्ष है, पुरुष की यदि 58 वर्ष है, तो आप सामाजिक कल्याण पेंशन योजना के अंदर आसानी से फॉर्म भर सकते हैं और प्रत्येक महीने आप 1,150 रुपए ले सकते हैं। दोस्तों इस सामाजिक कल्याण पेंशन योजना के अंदर और विस्तार किया जाएगा, अर्थात इसके अंदर प्रत्येक साल 15% पेंशन की बढ़ोतरी होगी। लेकिन यह भी खबर निकल करके आ रही है कि 15% की बजाय इस पेंशन योजना के अंदर 25% की बढ़ोतरी होगी। तो यदि 25% की बढ़ोतरी होती है तो 1,000 की बजाय 1,150 नए मिलकर के अब इसमें 1,250 रुपये प्रत्येक महीने मिलने वाले हैं। तो यदि इस प्रकार से पेंशन मिलती है तो अवश्य ही यहाँ पर वृद्धजन, विधवा महिला और दिव्यांगों को अच्छा फायदा होगा। तो यदि आपकी भी उम्र 55 वर्ष 58 वर्ष है तो आसानी से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं, कहां पर फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके लिए आपको बहुत ही जल्द प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप आसानी से पेंशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास वो वीडियो उपलब्ध हो जाए। दोस्तों इसी के साथ उज्ज्वला गैस कनेक्शन को लेकर के हम बात कर लेते हैं कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन यदि आपके पास नहीं है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना का फायदा आपने अभी तक नहीं लिया है, तो दोस्तों उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना का विस्तार किया जा रहा है। इसके अंदर फिर दोबारा से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आप किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए आप प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, उसको देखें और आसानी से उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्री में कनेक्शन होता है, कोई भी पैसा आपका नहीं लगता है। और फिर बाद में भी आप यदि गैस सिलेंडर लेते हैं तो सब्सिडी के द्वारा 450 रुपए में आपको गैस सिलेंडर दिया जाता है। दोस्तों इसके लिए आपके पास आपका राशन कार्ड होना जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में। दोस्तों लाडो प्रोत्साहन जो योजना है, इस योजना में बेटियों के जन्म पर पहले 1,00,000 रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाता था, लेकिन लाडो प्रोत्साहन योजना का विस्तार कर दिया गया है और बेटी के जन्म पर 1,00,000 का सेविंग बॉन्ड न दे करके अब इसमें बढ़ा करके 2,00,000 कर दिए हैं। अर्थात लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत यदि बेटी का जन्म होता है 2,00,000 रुपए का सेविंग बॉन्ड सरकार देती है, जो अलग अलग किस्तों के अंदर देती है और जैसे ही उसकी शादी होती है वैसे उसकी पूरी जो रकम होती है वो बेटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो दोस्तों यदि आपके घर में भी या आसपास रिश्तेदारी में कहीं पर भी किसी के परिवार में भी यदि बेटी का जन्म होता है तो उनको आप अवश्य ही इसकी जानकारी देंगे कि लाडो प्रोत्साहन जो योजना है उसके अंदर आपको फॉर्म भरना चाहिए,
ताकि आपको आपकी जो बेटी है उसको 2 लाख का सेविंग बॉन्ड मिल सके। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक लेकर आता रहता हूं। चैनल से आप अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड जरूर करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। इसी के साथ दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा भारत आयुष्मान योजना को लेकर के। भारत आयुष्मान योजना के तहत गरीब परिवारों को आयुष्मान कार्ड सरकार बना करके देती है ताकि किसी भी परिवार के सदस्य की यदि कोई बीमारी होती है तो देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उस व्यक्ति का 5 लाख तक का फ्री में इलाज कराया जा सकता है। दोस्तों यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, आपने कार्ड नहीं बनवाया है, तो अवश्य ही आप आयुष्मान कार्ड बनवा लें, क्योंकि इस योजना के तहत 5 लाख तक का परिवार का इलाज फ्री होता है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट, सरकारी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, इनके अंदर किसी प्रकार से 5 लाख तक का कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। लेकिन इस आयुष्मान कार्ड की जो 5 लाख की रेंज है, इसको अब सरकार बढ़ाने की मंशा कर रही है, अर्थात 5 लाख की जगह बढ़ा करके इसको 10 लाख किया जाएगा। यदि 10 लाख किया जाता है तो इससे और भी अच्छा फायदा होगा। तो अवश्य ही आप आयुष्मान कार्ड बनवा लें ताकि आपको भी इसका फायदा मिल सके, क्योंकि किसी भी परिवार के सदस्य के किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो सकती है, इसलिए हमें आयुष्मान कार्ड बनवा लेना चाहिए। यदि आपने नहीं बनवाया है तो किस प्रकार से बनवा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कहां पर आप बनवा सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत ही जल्द प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध हो जाएगा और आप उस वीडियो को देख करके आसानी से आयुष्मान कार्ड बनवा लें। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप तैयार कर लें और आयुष्मान कार्ड बनवा लें ताकि आपको भी इस योजना का फायदा मिल सके। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों इसी प्रकार की नई अपडेट पाने के लिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। दोस्तों फिर एक नई अपडेट के साथ एक नए वीडियो में मिलता हूं। धन्यवाद।